नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या आप सुप्रीम कोर्ट बिल्डरों के फ्रॉड का इलाज करने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की मार के आगे घुटनों पर आने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के बिल्डर और बैंकों का कौन सा है वो नेक्सस जिस पर भड़क गया है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या अब सीबीआई जेल की सलाखों के पीछे डालने वाली है बिल्डर और बैंक वालों को? और बिल्डर और बैंक का ये नेक्सस कैसे लूट रहा है आपके सपने और आपकी गाढ़ी कमाई को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिससे मच गया है नेक्सस चलाने वाले बिल्डरों और बैंकों में हड़कंप? दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है, इस एक्सप्लेनर को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सवाल आपकी मेहनत की कमाई का है। दोस्तों, ये कहानी है बिल्डर और बैंकों के उस अपवित्र नेक्सस की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इसके खिलाफ सीबीआई की तलवार भी खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स के सीने में उम्मीद की किरण जगाई। कोर्ट ने साफ कहा, बिल्डर और बैंकों के बीच कुछ गड़बड़ है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया। इनमें से एक तीर सीधे सुपरटेक के सीने में उतरेगा जिसके 6 शहरों में 21 प्रोजेक्ट्स और 19 वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ की बात सामने आई है। दोस्तों, कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के निर्देश दिए जिसमें यूपी हरियाणा पुलिस के डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल होंगे। लेकिन यह सिर्फ सुपरटेक की कहानी नहीं। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता के उन तमाम बिल्डरों की भी जांच के आदेश दिए जिन्होंने होम बायर्स को सपनों का महल बेचने का वादा किया लेकिन दिया सिर्फ कागजों का ढेर और ईएमआई का बोझ। कोर्ट हर महीने इस मामले की सुनवाई करेगा और सीबीआई से अंतरिम स्टेटमेंट्स रिपोर्ट मांगेगा। यानी अब यह मामला कोर्ट की निगरानी में है और कोई बड़ा मगरमच्छ आसानी से छूटेगा नहीं। अब आते हैं इस नेक्सस की असली कहानी पर। दिल्ली एनसीआर में 2013 से 2015 के बीच बिल्डरों ने चमचमाते ब्रोशर और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के वादे के साथ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद, हर जगह टावरों की तस्वीरें, स्विमिंग पूल के सपने और 5 स्टार सुविधाओं का लालच। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में एक खास स्कीम थी, सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम का फॉर्मूला बड़ा आसान था। दोस्तों, बिल्डर कहता था, आप फ्लैट बुक करो, लोन ले लो, ईएमआई हम भरेंगे। जब तक फ्लैट तैयार नहीं होता आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। होम बायर्स जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपना आशियाना खरीदना चाहते थे, इस जाल में फंस गए। बैंकों ने भी इसमें पूरा साथ दिया। दोस्तों, त्रिपक्षीय समझौता यानी बिल्डर, बैंक और होम बायर्स के तहत बैंकों ने लोन का 60 से 70% हिस्सा सीधे बिल्डरों के खाते में डाल दिया, वो भी बिना ये चेक किए कि प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस क्या है, एक ईंट भी लगी है या नहीं। लेकिन 2018-2019 आते आते सारा खेल बिगड़ गया। बिल्डरों ने ईएमआई भरना बंद कर दिया, प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं और बैंकों ने उन्होंने होम बायर्स के पीछे वसूली के गुंडे छोड़ दिए। ईएमआई की मांग, चेक बाउंस के नोटिस और कानूनी धमकियां। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक विफलता करार दिया। कोर्ट ने कहा, होम बायर्स को बैंकों और बिल्डरों ने बंधक बना लिया। वो ईएमआई भर रहे हैं लेकिन उनके फ्लैट का अता पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की नजर में सुपरटेक इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक है। कोर्ट को दी गई एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सुपरटेक के 6 शहरों में 21 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 19 वित्तीय संस्थाएं शामिल है यानी कि बैंक। कम से कम 800 होम बायर्स सिर्फ सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स में फंसे हैं और यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सुपरटेक और 8 बैंकों के बीच नेक्सस की प्राथमिकता के आधार पर जांच हो। इसके अलावा 3 अन्य बैंकों के साथ सुपरटेक की साठगांठ की जांच की जाए। सुपरटेक की कहानी नई नहीं है। 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके नोएडा के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट्स में 2 40 मंजिला टावरों को अवैध घोषित कर ढाने के आदेश दिए थे।
तब भी नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक के बीच सांठगांठ की बात सामने आई थी। लेकिन सवाल ये, क्या सुपरटेक अकेला विलन है या पूरा सिस्टम ही ऐसा है जहां बिल्डर, बैंक और अफसर मिलकर होम बायर्स की जिंदगी को जुआ बना देते हैं? तो दोस्तों, यह है दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट की चमचमाती दुनिया, जहां टावर आसमान छूते हैं लेकिन होम बायर्स के सपने जमीन पर लौटते हैं। बिल्डर कहता है लो ब्रोशर्स, देखो स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन सब मिलेगा। बैंक कहता है लोन ले लो, ईएमआई की टेंशन मत करो, बिल्डर भरेगा। और जब प्रोजेक्ट अटकता है तो दोनों एक सुर में कहते हैं होम बायर अब तू ही भुगत। सुप्रीम कोर्ट ने इस नेक्सस को अपवित्र कहा, लेकिन मुझे तो लगता है यह पवित्र लूट का गठबंधन है। बिल्डर को पैसा चाहिए, बैंक को ब्याज और अफसरों को वो तो बस कमीशन के इंतजार में है। और बेचारा होम बायर वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी जिंदगी की कमाई लगाता है और बदले में मिलता है एक अधूरा फ्लैट और ईएमआई का जंजाल। दोस्तों जरा सोचिए, नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट 2005 में शुरू हुआ, 2009 में टावरों की संख्या बढ़ाई, 2012 में 40 मंजिल का प्लान और फिर कोर्ट ने कहा यह सब अवैध, इसे ढा दो। लेकिन जिन होम बायर्स ने अपनी कमाई लगाई उनका क्या? वो तो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और ये सिर्फ सुपरटेक की बात नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स के नाम पर सिर्फ कंक्रीट के ढांचे, गुरुग्राम में लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो 10 साल बाद भी लग्जरी सिर्फ ब्रोशर्स में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल उठाया, आरबीआई कहां था? 2013 में आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की थी कि बैंकों को प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस चेक किए बिना लोन नहीं देना चाहिए, लेकिन बैंकों ने 70 से 80% लोन सीधे बिल्डर को दे दिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस कागजों पर थी और बैंकों के अफसरों की जेबें बिल्डरों के पैसे से भरी थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी इस खेल में पीछे नहीं। 2021 में सुपरटेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा अथॉरिटी ने नियम तोड़कर टावरों को मंजूरी दी। लेकिन क्या कोई अफसर जेल गया? नहीं, क्योंकि सिस्टम का नियम है छोटे मछली को पकड़ो, बड़े मगरमच्छ को छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला होम बायर्स के लिए एक बड़ा हथियार है। कोर्ट ने साफ कहा हमें हर दिन होम बायर्स की याचिकाएं सुननी पड़ रही है, यह हमारा काम नहीं। 170 याचिकाएं, 1200 से ज्यादा फ्लैट्स और हजारों होम बायर्स की आहें, ये आंकड़े बताते हैं यह कोई छोटा मसला नहीं। कोर्ट ने सीबीआई को न सिर्फ सुपरटेक बल्कि तमाम बिल्डरों और बैंकों की सांठगांठ की जांच का जिम्मा दिया। एसआईटी में यूपी और हरियाणा पुलिस के अफसर होंगे। यूपी में 12 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल, जिसमें 10 महिलाएं, और हरियाणा में 5 डिप्टी एसपी, 7 इंस्पेक्टर, 10 कांस्टेबल, जिसमें 3 महिलाएं। ये एसआईटी सुपरटेक के 21 प्रोजेक्ट्स और 19 वित्तीय संस्थाओं की परत दर परत जांच करेगी और कोर्ट हर महीने इसकी प्रोग्रेस देखेगा। यानी अब बिल्डर और बैंकों के लिए बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यह है दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट की कड़वी कहानी, जहां बिल्डर वर्ल्ड क्लास का वादा करते हैं, बैंक सपनों का लोन देते हैं और होम बायर को मिलता है सिर्फ वर्ल्ड क्लास दुख। सुपरटेक जैसे बिल्डरों ने टावर तो खड़े किए, लेकिन वो टावर होम बायर्स के सपनों को कुचलने का स्मारक बन गए। बैंकों ने लोन बांटे, लेकिन वो लोन होम बायर्स की जिंदगी पर कर्ज बन गए। और अथॉरिटीज वो तो बस सियासी खेल में दर्शक बनी रही। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर फ्लैट बुक करता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मां बाप अपनी दवाइयां काट देते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना घर हो। लेकिन 10 साल बाद भी वो घर सिर्फ ब्रोशर्स में है और ऊपर से बैंक ईएमआई के लिए धमकी दे रहा है। ये क्या है? ये लूट का नया सिस्टम है, जहां बिल्डर और बैंक और अफसर मिलकर होम बायर को लोन का गुलाम बना देते हैं। अब कुछ सवाल आपसे, जब सुप्रीम कोर्ट को हर दिन होम बायर्स की याचिकाएं सुननी पड़ रही है, तो रेरा कहां है? वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 2016 में बनी थी, वो क्या कर रही है? जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम अथॉरिटीज बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर रही थी, तो सरकार क्या कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या सीबीआई की जांच से यह नेक्सस टूटेगा या यह भी एक और कमेटी बनकर रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद तभी पूरी होगी जब जांच सही दिशा में जाएगी। सुपरटेक जैसे बिल्डर और उनके साथी बैंकों को सजा मिलेगी, तभी होम बायर्स का भरोसा लौटेगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ सीबीआई की जांच काफी नहीं है। रेरा को मजबूत करना होगा, आरबीआई को अपनी गाइडलाइंस लागू करनी होगी और अथॉरिटीज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो यह थी बिल्डर बैंक नेक्सस की कहानी, जिसमें सुपरटेक और उसके जैसे बिल्डरों ने होम बायर्स के सपनों को बंधक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस जाल को तोड़ने का जिम्मा दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि क्या यह जाल टूटेगा या फिर सियासत और कॉरपोरेट की चक्की में पिसता रहेगा? आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए। तब तक दिल्ली एनसीआर के अधूरे टावरों में होम बायर्स के सपने यूं ही प्यासे रहेंगे। नमस्कार।